हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो दिस वीडियो में हम लोग एफ ए करने वाले। एफ ए में हमारा फर्स्ट हो चुका है क्वेश्चन। दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। देखते क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हम लोग को। यू आर गिवन, क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को। बैलेंस शीट ऑफ राजकुमार के बुक्स में बनेगा। सो उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2014, मीन्स प्रीवियस ईयर का। A cash account for the year ended 31st March 2015, which is the current year. And C. Additional information. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2015 and balance sheet as on the date. हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैश बुक दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या है। क्रेडिटर्स, ये कहाँ जाएगा, अकाउंट में जाएगा क्रेडिटर्स के। ओके, बिल्स पेबल भी उसका अकाउंट में जाएगा, कैपिटल जाएगा लाइबिलिटी में। कैश कहाँ पे जाएगा, कैश यहाँ पर कैंसिल हो गया। देखते हैं इधर क्या बोला है, कैश कितने 9000। इधर बोला है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27000। ये 27000 इसलिए आया बिकॉज देखो कैश एंड बैंक जो अलग अलग दिया हुआ है वो लोग ने उधर ऐड करके साथ में लिखा, बिकॉज दोनों साथ में ही लिखते हैं। ओके, टोटल 27000, तो इधर कैंसिल हो गया, इसको कोई एंट्री नहीं जाएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में जाएगा, डेटर्स भी अकाउंट में जाएगा। स्टॉक ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। फर्नीचर असेट, प्लांट असेट। ओके, नाउ कैश सेल्स, कैश में बेचा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कलेक्ट करने का है। ओके, डेटर्स, तो ये डेटर्स के अकाउंट में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट में जाएगा। ड्राइंग जाएगा लाइबिलिटी में, वेजेस जाएगा ट्रेडिंग में। पेमेंट टू क्रेडिटर्स के अकाउंट में। बिल्स पेबल के अकाउंट में। सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में। और बचा क्या है अभी हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, डेटर्स मीन्स क्लोजिंग अकाउंट दिया है। किसका, डेटर्स का दिया है, क्रेडिटर्स का दिया है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बिकॉज देखो 31 मार्च 2015 विच इज़ द एंड ऑफ द करंट ईयर। ओके, सो ये बैलेंस दिया हुआ है लास्ट का, क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे हम लोग क्या दिया हुआ है, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसकी एंट्रीज डालनी है। बिल्स रिसीव्ड, एंडोर्स्ड, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड, बिल रिसीवेबल इन हैंड, एंडोर्स्ड ड्यूरिंग द ईयर, dishonored during the year। bills receivable as endorsed dishonor, जो एंडोर्स किया था अभी ये जो हम लोग लाया था एंडोर्स का, वो डिसऑनर हो गया। और दूसरा क्या, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। तो ये सब की एंट्री क्या जाएगी, हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। मैंने अकाउंट्स सब प्रिपेयर करके रखे, यू कैन सी हियर। ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बिल्स रिसीवेबल, बिल डेटर्स का। और लास्ट एक और है हमारे पास, कौन सा, यहाँ पे है हमारा बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स का। ओके, और इसमें हम लोग को, अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग को जब क्लोजिंग सब दिया हुआ है तो अब हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं और हमको अकाउंट में क्या फ़ायदा होने वाला है वो देखते हैं। तो लेट्स सॉल्व। सो ये क्या बोला हम लोग, क्रेडिटर्स 36000, तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में अगर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36000। कॉमन एंट्रीज मैंने लिख दी है। बिल्स पेबल कितना बोला, 72000, पर्टिकुलर अकाउंट में 72000 बिल्स पेबल का अकाउंट में। ओके, कैपिटल कितना बोला है, 1,80,000, कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में। सो यहाँ पे आएगा 1,80,000। ओके, उसके बाद क्या बोला है, कैश बैंक का यहाँ पर सेटल हो गया है। बिल्स रिसीवेबल 36,000, तो बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट यहाँ पे 36,000। डेटर्स 45,000, तो यहाँ पे 45,000। उसके बाद क्या बोला है, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना बोला, 36,000, तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग आ जाएगा बाहर 36,000। नेक्स्ट क्या बोला है, स्टॉक हो गया। फर्नीचर और प्लांट बोला है, तो यहाँ पर फर्नीचर, प्लांट एक लाइन छोड़ देगा फॉर इमरजेंसी से, अगर डेप्रिसिएशन लगा तो। फर्नीचर 18,000, 18,000
और प्लान कितना है 1,26,000, 1,26,000 इनर कॉलम में लिख दो, बाद में हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, नॉट एन इशू। ये हमारा बैलेंस शीट कवर हो गया लास्ट ईयर का। नाउ कैश में सेल्स क्या हुआ, तो सेल्स में जाएगा, इधर नीचे लिख देते कैश में, डैश ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं, कैश लिखते हैं, कैश इन कैश। ओके, इन कैश में कितना 63,000, तो इनर कॉलम में आ जाएगा 63,000, यहाँ पर 63,000 हो गया। उसके बाद टू कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कलेक्ट करने का तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर हम लोग क्रेडिट साइड दिया है तो डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, बाय कैश अकाउंट 1,44,000। ओके, इसके बाद क्या बोला है, बिल्स रिसीवेबल 1,35,000, सॉरी ये यहाँ पे आएगा 1,35,000 बिकॉज ये कौन सा अकाउंट है, ये बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट है 1,35,000। यहाँ पे डेटर्स का आएगा बाय कैश अकाउंट जो है 1,44,000। ओके, बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इतना 21,600, यहाँ पे लिख देते 21,600, ब्रैकेट में डाल दो बिकॉज जो भी सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा ब्रैकेट में जाता है। वेजेस कितना बहुत 36,000, यहाँ पे आ जाएगा 2 वेजेस 36,000। ओके, उसके बाद क्या बोला है, बाय पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का है तो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिटर्स के यहाँ पर डेबिट हुआ तो क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा, कितना अमाउंट के 63,000, तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट 63,000। ओके, बिल्स पेबल में भी यहाँ पे टू कैश अकाउंट 1,08,000। उसके बाद क्या है हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के साइड पे, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है 54,000, आउटर कॉलम में 54,000। उसके बाद क्या है रेंट वेट एंड टैक्सेस, टू रेंट वेट एंड टैक्सेस, अमाउंट कितना है 36,000। ओके, लास्ट बचा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,400, ये जाएगा बैलेंस शीट में, कैश एंड बैंक कितना 50,400। यहाँ तक अभी हमारा हो गया। अब एडिशनल में क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, डेटर्स का है, लिख देते हैं, पहले मैं एंट्रीज डाल देती हूँ। सो हम लोग डेटर्स और क्लोजिंग कितना बोला 72,000, एडिशनल डबल इफेक्ट जाएगा, एक जगह डेटर्स के अकाउंट में यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 72,000, दूसरी जगह बैलेंस शीट में हम लोग कैरिड डाउन ही लिखते, बैलेंस शीट में भी आ जाएगा यहाँ पर 72,000। ओके, उसके बाद किसका बोला है 45,000, ये किसका है क्रेडिटर्स का है, सो पहले यहाँ पे लिख देते 45,000 और एक जगह क्रेडिटर्स के डेबिट साइड 45,000। ओके, अभी क्या ये बिल्स रिसीवेबल का बोला है, कितना बोला 54,000, सो यहाँ बिल्स रिसीवेबल के इसमें 54,000 और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के यहाँ पर 54,000। नाउ बिल्स पेएबल का दिया हुआ कितना 90,000, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं 90,000 लाइबिलिटी साइड। सेकेंड इफेक्ट हमारे बिल्स पेएबल के अकाउंट में यहाँ पर 90,000। अब क्या हुआ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2015, ये क्या हुआ क्लोजिंग हुआ 54,000 का क्लोजिंग है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आउटर कॉलम में 54,000। यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं है और लाइन नहीं बची तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टॉक 54,000। ठीक है, ये एक एंट्री हो गई। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउ किया है, हम लोग को अलाउ किया तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट अलाउड
डिस्काउंट अलाउड हम लोग ने अलाउ किया हुआ है, सो यहाँ पे आएगा डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट अलाउड। ये एक एंट्री होगी 1800। प्रॉफिट एंड लॉस है डेबिट साइड। सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगी? डिस्काउंट अलाउ हम लोग किसको करते हैं? हम लोग डिस्काउंट किसको देंगे? हम लोग देंगे तो हम लोग हमारे डिस्काउंट डेटर्स को जाएगा, राइट। यहाँ पर डेबिट है तो यहाँ पर क्रेडिट होगा बाय डिस्काउंट अलाउड 1800। नेक्स्ट अब क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड 3600। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑपोजिट हो जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। हम लोग को मिली ये कितने की? 3600। 3600 की डिस्काउंट हम लोग को मिली है। हाँ, ये कहाँ पे आया? प्रॉफिट एंड लॉस है क्रेडिट साइड, तो अब जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ने दिया है तो यहाँ पर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 3600। अब क्या बोला? बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स 27,000। तो एंडोर्स हुआ है, बिल क्या हुआ है? बिल एंडोर्स हुआ है, तो बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट में पैसा जाएगा टू क्या आएगा? हम लोग बिल्स रिसीवेबल, अभी हम लोग को बिल किससे मिलता है? हम लोग किससे लेंगे? हम इफ़ आई एम अ फर्म, अगर मैं कोई फर्म हूँ तो मुझे बिल कौन देगा? मेरा क्रेडिटर देगा, बिकॉज मैं उसे सामान खरीदी हूँ। सो यहाँ पर क्रेडिटर आएगा, क्रेडिटर टू क्रेडिटर्स अकाउंट एंडोर्स ब्रैकेट में लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। अमाउंट कितना है? 3600। तो यहाँ पे 3600 और सेकेंड इफेक्ट जो है क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड, राइट ना? ऐसे ही एंट्री आएगा ना? नो यार, आई जस्ट वॉन्ट मीन्स आप लोग अभी हम लोग जैसे जानते हैं बिल्स रिसीवेबल क्या हुआ? एंडोर्स हुआ है। बिल क्या हुआ? गया है। 3 रूल्स आपको मालूम है, डेबिट और एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या बिल क्या हुआ? गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बिल गया है तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिट साइड आएगा डियर। क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हुआ? एंडोर्स हुआ है, ठीक है। 3600 ये वाला एंट्री नहीं आएगा, ये डेट ये। अब हम लोग क्रेडिटर के अकाउंट में डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर। आपको मालूम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो ये कहाँ पे जाएगा? अभी डेबिट क्रेडिटर्स के डेबिट साइड जाएगा। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स का अमाउंट है 27,000। सो आई विल करेक्ट द अमाउंट। सो ये हमारे 27,000। नेक्स्ट इफेक्ट होगा क्रेडिटर्स के डेबिट साइड पे, यहाँ पर डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर। तो ये गिवर है हमारा, इसके पास है डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अभी हमारे पास ये क्रेडिटर है, इसके पास से बिल गया है तो इधर डेबिट होगा, और बिल कहाँ पे? बिल रिसीवेबल का अकाउंट में इसके हम लोग क्रेडिट किया। जनरल एंट्रीज आपको मालूम है, ओके। सो यहाँ पे क्या? यहाँ पे आएगा बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पर चीज़ आप ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज इसके बाद बहुत सारी एंट्रीज है ऐसी। ये है 27,000। मैंने एंडोर्स इसके लिखा बिकॉज डिसऑनर, फिर एंडोर्स, डिसऑनर और डिसऑनर, बहुत सारी एंट्रीज है। अब क्या बोला है? बिल्स रिसीवेबल इन हैंड डिसऑनर ड्यूरिंग द ईयर 9,000 अमाउंट है, ओके। अब वो कहाँ जाएगा? डिसऑनर हुआ कब? ड्यूरिंग द ईयर। जो हमने बिल रिसीव किया था वो डिसऑनर हो गया, जो बिल रिसीव हुआ था वो डिसऑनर हो गया। रिसीव कौन करता है? डेटर्स करता है। उसने हमारा बिल डिसऑनर कर दिया, तो डेटर्स, बिल गया है तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्या हो जाएगा? बाय डेटर्स अकाउंट
क्या हुआ, ये डिसऑनर हुआ है। अमाउंट थी हमारी 9000। सेकेंड इफेक्ट है डिटेल्स के डेबिट साइड में 2 बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। इफ़ अगर आप समझोगे कि क्या हुआ है करके और आपको तीनों वो गोल्डन रूल्स याद रहेंगे, सो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी एंट्री पास कर सकते हो। तो ये हमारा होगा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर की एंट्री। नाउ अब क्या है, अब क्या बोला यहाँ पर, बिल रिसीवेबल एज एंडोर्स डिसऑनर। जो एंडोर्स हुआ था वो डिसऑनर हो गया अब, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी। हाँ, हम लोग एंडोर्स जब किया तो उसकी एंट्री क्या डाली थी हम लोग ने, एक इफेक्ट था हमारा बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट था क्रेडिटर्स के डेबिट साइड। अब हो जाएगा, अब वही एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स के डेबिट साइड, सॉरी डेबिट था तो अभी अब क्रेडिट कर देंगे बाय बिल्स रिसीवेबल। अब नहीं आएगा, अब बाय बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा। अब क्या आएगा मालूम है आपको, अब आएगा डेटर्स अकाउंट। डेटर्स क्यों आएगा मैं बताती हूँ आपको। एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड, ओके, शॉर्ट फॉर्म लिखा है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय डेटर्स अकाउंट एंडोर्स, इसका अमाउंट था 3600। डेटर्स अकाउंट में क्यों गया, अब ये डेटर्स के डेबिट से आ जाएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड। ये क्यों हुआ है देखते हैं। बिकॉज एंडोर्स किसके पास हुआ था, बिल क्या था, क्रेडिटर्स के पास था, एंडोर्स हुआ था। अब वो क्या होगा, डिसऑनर्ड हो गया, डेटर्स के पास वापस चला गया। ठीक है, अब डेटर्स मीन्स डेटर्स हम लोग को पे करेगा। सिंपल से एंट्री, कभी भी आपको आया कि बिल रिसीवेबल एज एंडोर्स डिसऑनर, एंडोर्स हुआ डिसऑनर हो गया, तो एक इफेक्ट जाएगा क्रेडिटर्स में, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेटर्स में। ओके, अब क्या हुआ, बिल्स पेबल डिसऑनर, तो सिंपल सी एंट्री है, एक जाएगा बिल्स पेबल के अकाउंट में और दूसरा जाएगा क्रेडिटर्स के अकाउंट में। अमाउंट कितना है हमारा 3600, ये बिल्स पेबल का अकाउंट है। यहाँ पे आएगा टू क्रेडिटर्स क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ओके, शॉर्ट फॉर्म में डिश लिखा है सिर्फ, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाय बिल्स पेबल अकाउंट डिसऑनर। ओके, अमाउंट कितना 3600। हम लोगों ने सारी एंट्रीज पास कर लिया। अब हम लोग टैली करने का है। टैली हम लोग पहले किस को करेंगे, जस्ट पहले आपको बिल्स पेबल एंड बिल रिसीवेबल को टैली करने का है, तो पहले उसको करते हैं। इफ़ अगर आप इसको टैली करते तो आपको आता है फाइनल अमाउंट क्या है 2,01,600। दोनों साइड पे आप लिख दो 2,01,600 ना। पर यहाँ पर हम लोग ने बैलेंस को कर दिया, अब यहाँ पर 72,000 है। जो रिमेनिंग अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, पर रिमेनिंग अमाउंट पता करते हैं। अगर माइनस करो तो आपको मिलता है 1,29,600। ये क्या हो जाएगा हमारा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस फिगर। इसको आप बैलेंस फिगर लिख सकते हो ऐसे ब्रैकेट में। अब ये जो हमने फाइंड आउट किया है ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर क्रेडिटर्स में क्रेडिट साइड है, ये द क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 बिल्स पेबल, अमाउंट कितना हमारा 1,29,600। सेम हम लोगों को बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स के अकाउंट में भी करने का है। यहाँ पर टैली करते हैं। यहाँ पर टैली करने पे आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2,25,000। दोनों साइड पे लिख दे तो 2,25,000। नाउ 2,25,000 में 36,000 माइनस हो गए, सो आपको मिलेगा 1,89,000।
और ये आपका क्या हो जाएगा, टू क्या, टू डेटर्स बैलेंस फिगर, यहाँ पर डेबिट तो यहाँ पर क्रेडिट, बाय बिल्स रिसीवेबल, कितना है, 1,89,000। अब आप इसको टैली कर सकते हो। अब टैली करो, अब जो अमाउंट आएगा उसका क्या करने का मैं वो भी बताऊंगी। नाउ अभी आप देखोगे आपको इसका टोटल मिलेगा 4,06,800, यहाँ पे भी 4,06,800। इसमें से अगर आप ये जो अमाउंट, ये तीनों अमाउंट को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3,49,200। ओके, पर इसको आप क्या लिखोगे, डेटर्स है, डेटर्स हमारे कौन होते हैं, इनसे हम लोग ने परचेज किया है, नहीं, ये हमारे कस्टमर है, तो इनको हम लोग क्या किया, सेल किया है, तो क्रेडिट सेल बैलेंस फिगर। अब इसका जो ये अमाउंट है ये जाएगा, सेकंड इफेक्ट होगा इसका हमारा क्रेडिट, सेल्स में इन कैश हुआ है, अब लिखेंगे इन क्रेडिट, अमाउंट कितना हमारा 3,49,200, ये हो गया। ये सेम चीज़ हम लोग क्रेडिटर्स के साथ भी करेंगे। आप अगर इसे टोटल करोगे तो आपको मिलेगा, सुनाओ यहाँ पे आएगा 2,68,200, यहाँ पे भी 2,68,200। आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2,25,000। इनसे हम लोगों ने परचेज किया है, तो ये हो जाएगा हमारे बाय परचेसेस बैलेंस फिगर। सेकेंड इफेक्ट जाएगा परचेसेस की इधर, परचेसेस कितने का हुआ है, 2,25,000। ओके, अब टैली करके बाहर लिखते तो हम लोग को टोटल सेल मिल जाएगा जो है 4,12,200। ओके, नाउ इसके बाद अब इसको टैली करेंगे, टैली करने पे आपको मिलेगा टोटल है 4,66,200, यहाँ पे भी आएगा 4,66,200। अब जो बैलेंस है, बैलेंस कितना है हमारे पास, बैलेंस है हमारा 1,69,200 का बैलेंस है, जो हो जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ओके, ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन आएगा, कैरी डाउन है। ओके, यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉड डाउन हो जाएगा यहाँ पे 1,69,200। ओके, इतना हो गया। अब आप चलिए इसको भी टैली करो, आपको इसका मिलेगा 1,72,800, दोनों साइड पे लिख दो 1,72,800। आप इसमें से ये तीनों माइनस हो गया, आपको मिलेगा 81,000। ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट होगा, बिकॉज क्रेडिट साइड हमारा बड़ा है, क्रेडिट डाउन है, ये ब्रॉड डाउन इधर होगा, इधर ऐड हो जाएगा बिकॉज ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कितना है, 81,000 है, कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा अब 2,61,000 हो जाएगा। इसमें से 21,600 माइनस कर दो, आपको मिलेगा 2,39,400। ओके, 2,39,400। अब आप इसे टैली करो, ये आप अमाउंट एज इट इज़ बाहर लिख दो 18,000, और ये हो जाएगा 1,26,000। ओके, ऐड करो, आपको इसका अमाउंट मिलेगा, इसका अमाउंट कितना मिलेगा आपको 3,74,400 ऑन सेम ईयर, 3,74,400 हमारा बैलेंस शीट टैली हो चुका है।
ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ आवर सम। यहाँ पर आपको प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पर बैलेंस शीट, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स अकाउंट, लास्ट है हमारे पास बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स, ये सब हमारे वर्किंग नोट्स में। Thanks for watching. Please check the description. Like, share and subscribe.